हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बाय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी संत रविदास द्वारा रचित प्रभु तुम चंदन हम पानी नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें भले ही 5 लाइन दी गई हैं, 5 लाइनों में की कविता जो है ये है, लेकिन इन सभी लाइनों का जो अर्थ है बहुत ही खूबसूरत अर्थ है। तो चलिए स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन इसका पढ़कर अर्थ देखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले हम इसी प्रसंग को देख ले रहे हैं। देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रस्तुत पद में संत कबीर रविदास जी ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए पहली लाइन जो है, प्रभु तुम चंदन हम पानी जाकी अंग बास मानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रस्तुत पद में कबीर रविदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप चंदन है और मैं पानी हूँ। जाकी अंग बास मानी, जाकी में जिसके अंग में बास में सुगंध समान में समान रूप से फैल गई, जिसके अंग में चंदन की सुगंध समान रूप से फैल गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसकी भावपूर्ण व्याख्या देखेंगे। प्रभु तुम चंदन हम पानी जाकी अंग बास मानी। प्रस्तुत पद में कबीर रविदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप चंदन हैं और जिस प्रकार से चंदन के संपर्क में आने से जो पानी है सुगंधित हो जाती है, हे ईश्वर उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आने से मैं भी सुगंधित हो जाता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए इसकी भावपूर्ण व्याख्या है। तो उम्मीद है आप पहली लाइन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी अगली लाइन को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो दूसरी लाइन है, प्रभु तुम घनमन हमोरा जैसे चितौत चंद्र चकोरा। तो देखिए जो पहली लाइन है मतलब ऐसे है, प्रभु तुम घनमन हमोरा और जैसे चितौत चंद्र चकोरा। इन दोनों लाइनों का जो अर्थ है अपने अपने में अलग अलग है। तो पहली लाइन का दूसरी लाइन से संबंधित नहीं है, लेकिन भाव एक ही जैसा है। तो देखिए प्रभु तुम घनमन हमोरा। प्रस्तुत पद में कबीर रविदास जी करें कि हे ईश्वर, प्रभु जी हे ईश्वर, तुम घर में आप बादल हो, हम मोरा और मैं मोर हूँ। वन मोरा वन में जंगल का, हम मैं मोरा में मोर हूँ। तो देखिए प्रभु जी तुम घर मन हम मोरा। प्रस्तुत पद में कबीर रविदास जी करें कि हे ईश्वर, आप जंगल के बादल हैं और उस जंगल में नाचने वाला मैं मोर हूँ। तो देखिए प्रस्तुत पद में कबीर रविदास जी करें कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से जो मोर होता है वह जंगल में घुमड़ते काले काले बादलों को देखकर वह खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार हे ईश्वर मैं आपके दर्शन पाकर मैं खुशी से नाचने लगता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। प्रभु तुम घनमन हमोरा। प्रस्तुत पद में कबीर रविदास जी करें कि हे ईश्वर, आप जंगल के बादल हैं और मैं उस जंगल का मोर हूँ। जिस प्रकार से जंगल के काले काले बादलों को देखकर जो मोर है वह खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार हे ईश्वर मैं आपके दर्शन पाने से मैं भी खुशी से नाचने लगता हूँ, खुशी से झूम उठता हूँ। जैसे चितौत चंद्र चकोरा, जैसे में जिस प्रकार से चितौत में देख रहा है चंद्र में चंद्रमा को, चकोरा में चकोर पक्षी, जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता है उसी प्रकार से हे ईश्वर मैं आपकी भी राह देखता रहता हूँ। अर्थात प्रस्तुत पक्ष में देखिए कभी कहने का तात्पर्य यह है कि जो चकोर पक्षी होता है वह चंद्रमा को देखने के लिए तरसता रहता है। तो आगे इस पंक्ति के माध्यम से जो है कभी कहना चाहते हैं कि जैसे चितौत चंद्र चकोर, हे ईश्वर मैं आपके दर्शन पाने के लिए मैं भी तरसता रहता हूँ। तो स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं पद तीसरे की। तो स्टूडेंट देखिए जो पद तीसरा है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति भरे दिन राति। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे ईश्वर आप दीपक हैं और मैं उस दीपक का बाती हूँ। जाकी ज्योति भरे दिन राति, जाकी में जिसकी ज्योति भरे में जलती है, दिन राति में दिन रात जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। तो चलिए स्टूडेंट इस लाइन की व्याख्या एक बार देख लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति भरे दिन राति। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर रविदास जी करें कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं और मैं उस दीपक का बाती हूँ जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। अर्थात यहाँ पर देखिए कबीर रविदास जी का जो है अपने इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार मेरा भी आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं लाइन चौथी की ओर। देखिए लाइन चौथा है जो है, प्रभु तुम मोती हम धागा जैसे सुनाई मिले तो स्वागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी हे ईश्वर, आप मोती हैं, हम धागा और मैं धागा हूँ। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कभी कहने तात्पर्य यह है कि हे ईश्वर, आप मोती के समान मूल्यवान हैं और मैं उस मोती में पिरोए जाने वाला एकमात्र धागा हूँ। जिस प्रकार से मोती के संपर्क में धागा आ जाने से धागा भी मूल्यवान हो जाता है, हे ईश्वर उसी प्रकार मैं भी आपके संपर्क में आने से मैं भी मूल्यवान हो जाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट ऊपर लाइन का व्याख्या एक बार और देख लेते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर रविदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मोती के समान मूल्यवान है और मैं उस मोती में पिरोए जाने वाला धागा हूँ। जिस प्रकार से मोती के संपर्क में आने से धागा भी मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश्वर मैं आपके संपर्क में आने से मैं भी मूल्यवान हो जाता हूँ। और देखिए निचली वाली लाइन है अर्थात जो दूसरी लाइन है, जैसे सोने मिले तो सुहागा। जैसे में जिस प्रकार सोने में मिले तो मिलता है सुहागा में सुहागा।
तो देखिए, जैसे सुनई मिले सुहागा, जिस प्रकार से जैसे सुनई मिले तो सुहागा, जैसे मुझे इस प्रकार से सोने में सोने में मिले तो मिलता है सुहागा में सुहागा। इस प्रकार से सोने में सुहागा मिलने से जो सोना है वह शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार हे ईश्वर, मैं आपके संपर्क में आने से मैं भी शुद्ध हो जाता हूँ। तो इसमें देखिए जो लाइन थी, इसकी पहले लाइन प्रभु तुम मोती हम धागा, उसके पश्चात जो लाइन दी गई है, जैसे सोने में मिला सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलने से जो सोना है वो शुद्ध हो जाता है। तो देखिए उन दोनों लाइन में जो है समान प्रस्तुत की गई है। तो इसमें चलिए इन दोनों लाइन को व्याख्या देख लेते हैं और साथ में भाव सहित इसका अर्थ देखेंगे। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है, प्रभु तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिला सुहागा। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर अवधेश जी करें कि हे ईश्वर आप मोती हैं, अर्थात हे ईश्वर आप मोती के समान मूल्यवान है और मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। जैसे सोने मिला सुहागा, जैसे में जिस प्रकार सोने में मिलत में से मिलता है सुहागा में सुहागा, जिस प्रकार से सोने में सुहागा मिलने से जो सोना है शुद्ध हो जाता है, ईश्वर उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आने से मैं भी शुद्ध हो जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको जो लाइन चौथी है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लाइन 5वीं की ओर। तो देखिए जो लाइन 5वीं है, प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। प्रस्तुत भक्ति में कबीर रविदास जी करें। इसका देखिए जो है काफी सिंपल है और इसकी जो व्याख्या इसमें कोई भी भाव नहीं है। देखिए इसका बस तभी भी इसका व्याख्या देख ले रहे हैं। तो देखिए प्रस्तुत भक्ति में कबीर रविदास जी करें कि प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। प्रभु तुम स्वामी, हे ईश्वर आप स्वामी हैं, हम दासा और मैं दास हूँ, ऐसी भक्ति करे दासा। ऐसे में से ऐसी भक्ति में भक्ति करे मिस करते हैं रविदासा में रविदास जी अर्थात रविदास जी, ऐसी भक्ति मैं करता हूँ। तो इसमें चलिए इस लाइन की व्याख्या के बाद देख लेते हैं। प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। प्रस्तुत भक्ति में कबीर रविदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे दासा, मैं आपसे ऐसी भक्ति करता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके व्याख्या से इसके भाव को परीक्षा में जरूर लिखें और कोई भी पूछे तो उन्हें जरूर बताएं। तो स्टूडेंट चलिए इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य का सौंदर्य जो है, भाषा जो है सधुकड़ी है और शैली ज्ञात्मक है, गुण माधुर्य है, रस भक्ति है और शब्द शक्ति अभिधा है। तो स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको इसकी हर एक पॉइंट क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए कि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।